अरे यही लाल किला से मुंह फाड़ देते हैं भाइयों बहनों मित्रों। हर घर पे छत होगा, हर घर में नल होगा, उसके नीचे में जल होगा, जल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में मग्गा होगा, मग्गे में लोग नहाएंगे, विकास ही विकास नजर आएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2014 से आज तक 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। किसके लिए लिया बताओ? जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात कर देता है आके। देश की बात नहीं करता, मन की बात करता है। पूरा देश को अपना परिवार मान लिए हैं वो। इन्हें चाहिए देश की बात करने वाला, देश के लिए काम करने वाला नहीं, बात करने वाला। देश की बात तभी तो करेंगे जब देश की बात करेंगे तो देश के काम की ही बात करेंगे ना। वही काम करें। मन की बात आ जाता है भाई, अपने मन की बात अपने मेहरों से करो, हमसे करने की क्या जरूरत है। हाँ, इंडिया के बारे में बताऊं किस चीज का नाम हो रहा है? बेरोजगारी का नाम हो रहा है, महंगाई का नाम हो रहा है, भुखमरी का नाम हो रहा है। मैं दिल्ली में भारत में हूँ, भारत की बात करूंगा, विदेशों की बात क्यों करूँ? मैंने मोदी को वोट दिया था, मैं मोदी से सवाल पूछूंगा भाई। जहाँ पे की बंदूक मुंह से ठाए 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 करती हो वहां सुधर गए भाई। तुम लोग समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ? अपराधी थर थर कांप रहे हैं। आप भी कांपते हो, आप भी कांपते हो। मोदी सरकार से सवाल पूछने में आप भी कांपोगे, आप भी कांपोगे, सवाल नहीं पूछ पाओगे। महंगाई पे सवाल पूछा, बेरोजगारी पे पूछो। हाल फिलहाल का रिपोर्ट है कि लद्दाख में 65 पॉइंट पे हमारी सेना 10 गश्ती करती थी, 26 पे अब नहीं कर पा रही है लद्दाख बॉर्डर पे। अब बताओ भैया, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, और शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो महंगाई बेरोजगारी भैया है या नहीं है? है। महिला सशक्तिकरण की इनके प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, और आए दिन बीजेपी के सांसद, संयोजक, विधायक सब महिलाओं को नोचने का काम करते हैं। महिला असुरक्षित है या नहीं है? महंगाई सुनो पत्रकार महोदय, सत्ता के दलालों, एक दिन में 33 किसान आत्महत्या कर रहा है, तो किसानों को सताने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो किसान खतरे में है या नहीं है? जो चाकू छुरी तेज करने की बात करती है उन पर आप सवाल नहीं उठाते हो। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ने कितनी दलाली दी कि अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है और फिर भी हिंदू खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए भैया। बिल्कुल। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, हर साल 80 करोड़ को राशन देंगे। मैं भाई, राम के नाम पे क्यों राजनीति कर रहे हो? माया के दीवानों, ऐसा काम न करो, राम का नाम तुम बदनाम न करो। राम की राजनीति करना बंद हो गया ना। अंधभक्ति का चश्मा उतार दो, आपको सब विकास विकास, कुछ नहीं विकास किया है भैया। आपके ऊपर जो चश्मा लगा दिया है ना पत्रकारों के ऊपर। क्या कहना चाहिएगा 2024 में किधर रुझान रहेगा सर? रुझान जो महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, भूखमरी की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, बेरोजगारों के साथ, हम उसके साथ हैं। और देश कहाँ समझ रहे लोग? अभी भी तो मुद्दा हिंदू राष्ट्र मानते हैं भाई, लोग सब राम मंदिर मानते हैं। अच्छा, मैं भाई, राम के नाम पे क्यों राजनीति कर रहे हो? माया के दीवानों, ऐसा काम न करो, राम का नाम तुम बदनाम न करो। राम की राजनीति करना बंद। ये तो रोड शो हुआ है 16-17 तारीख को, उसमें गाना बज रहा था, जिसने राम को लाया उसको हम लाएंगे। तो हम तो कहते हैं जो ताला खुलवाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, मानो तुम खुलवाओ भाई। राम को कौन लाया है बताओ? राम को लाने वाले कौन होते हैं? लोग तो बोल रहे कोरोना के कारण महंगाई आ गई थी, बेरोजगारी आ गई। अच्छा, ठीक हो कोरोना अभी 24 के बाद सब ठीक हो। कोरोना खत्म नहीं हुआ अभी? थोड़ा सा लचर पचर हुआ था कोरोना। खत्म हुआ, कोरोना नहीं हुआ। अभी टाइम लगेगा ना, अभी खत्म नहीं हुआ। टाइम लगेगा ना। खत्म हुआ नहीं, कोरोना तक खत्म हो गया ना। अंधभक्ति का चश्मा उतार दो, आपको सब विकास विकास, कुछ नहीं विकास किया है भैया। आपके ऊपर जो चश्मा लगा दिया है ना पत्रकारों के ऊपर, आपके ऊपर कांग्रेस का चश्मा चढ़ गया है। अच्छा भैया, मेरे ऊपर कोई चश्मा दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। वो दिखने वाला नहीं है भाई। आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे लोग खड़े हैं, कोई बता दे कि काम किया है तो बता दो आप। अरे हाईवे बना दिया, अब क्या चाहिए? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे दिया, 2 करोड़ रोजगार का वादा भी तो किया था। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, हर साल 80 करोड़ को राशन देंगे। वही है ना कि रोड शो में बैनर लगा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे दिया। कितना मकान दे दिया, कितना मकान दे दिया। मकान भैया, वहाँ पे लोग धरने पे गए तो उनको भैया पानी से दमकल वाले भैया उछाल रहे हैं, कर रहे हैं ये। वो सब तो फालतू आदमी थे वो। अच्छा, वो फालतू आदमी थे भैया। आप फालतू पत्रकार हो तो इसका मतलब सबको फालतू ही गिनोगे? कैसे आईडी फालतू पत्रकार ये भाई साहब, महंगाई, बेरोजगारी, वो फालतू। भाई, देश की जनता जिन्हें हम चुनते हैं, हम देश की जनता हैं। हमसे प्रधानमंत्री, हमसे गृह मंत्री, हमसे विधायक और सांसद होते हैं। ये भगवा कलर का थी पहन कर, टीका लगा के, हिंदुओं के लिए तो काम कर रही है सरकार। नहीं, हिंदुओं क्या मुसलमान यहाँ के भाई नहीं है? जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी कहते हैं, तो ये बात अपना हटा देना चाहिए उन्हें कंटेंट। हिंदू को नहीं बचाना है। जो सांसद, एक सांसद ने बयान की दिया है, हिंदू खतरे में, चक्कू छुरी तेज करवा लो। तो भैया, हम तो कहते हैं कि अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है और फिर भी हिंदू खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए भैया। बिल्कुल।
आपको अगर फंडिंग वंडिंग मिलता है क्या कांग्रेस अच्छा वालों भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको कितनी फंडिंग मिली है? से? हमको कोई आप नहीं महंगाई मिलता है। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं सुनते हो, इसके लिए आपको कितनी दलाली मिली है? अरे बीजेपी वाले बोलते हैं, की बात नहीं बीजेपी करते हो, वाले आपको कितनी दलाली मिली है? महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते हो, आपको कितनी दलाली मिली है? जो चाकू छुरी तेज करने की बात करती हो उन पर आप सवाल नहीं उठाते हो, इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ने कितनी दलाली दी है? बोल तो रहे हो, हिंदू खतरे में, तो तेज करना पड़ेगा। भाई साहब, जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज हिंदू खतरे में आ गया। सब हिंदू ही हैं, प्रधानमंत्री से लेके और प्रधान तक सबके सब हिंदू हैं। फिर भी बीजेपी वाले बोल रहे 14 से पहले हिंदू सोया हुआ था। अच्छा भैया, जगा रहे हैं। अच्छा, आप सोए हुए थे? आप सोए हुए थे? आप सोए हुए थे? हाँ, बताइए ना। नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ भाई, मैं जाग रहा हूँ, तभी तो मुझे पता है कौन सोया हुआ था कौन जागा हुआ था। 4-6 लोग सो जाएं तो इसका मतलब हिंदू सोया हुआ था। हिंदुओं का अपमान करना बंद कीजिए पत्रकार महोदय, हिंदुओं का अपमान करना बंद कीजिए। हिंदू का तो आप अपमान कर रहे हैं, बीजेपी बात करती है हिंदुओं का, आप बीजेपी का अथी कर रहे हैं, बाइकआउट। भाई ये मैं बिल्कुल बाइकआउट करूंगा जो एक को लेके चलेगा, कोई भी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, जो एक धर्म विशेष को लेकर चलेगी, मैं उसके साथ नहीं हूँ। आज खुलासा कर दीजिए कितना पैसा मिला है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको कितनी दलाली के पैसे मिले, ये भी खुलासा कीजिए। हमको कोई नहीं मिला है, पैसा आपको मिला है। तो भारत जहाँ माता की देख- जहाँ कसम खा के बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, गरीबों के लिए काम किया है। खाओ जहाँ देखते कसम आप खाओ, भोगते रहते कसम खाओ, कसम। जहाँ देखते आप भोगते रहते भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। अच्छा, भोगते रहते। महंगाई बेरोजगारी भैया है या नहीं है? है। महिला सशक्तिकरण की इनके प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, और आए दिन बीजेपी के सांसद, संयोजक, विधायक सब महिलाओं को नोचने का काम करते हैं। महिला असुरक्षित है या नहीं है? महंगाई किसान सुनो, पत्रकार महोदय, सत्ता के दलालों, एक दिन में 33 किसान आत्महत्या कर रहा है, तो किसानों को सताने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो किसान खतरे में है या नहीं है? अरे किसानों की बात करते हैं, लाल किला से दुगनी आय कर देंगे। अरे यही लाल किला से मुंह फाड़ देते हैं भाइयों बहनों मित्रों। हर घर पे छत होगा, हर घर में नल होगा, उसके नीचे में जल जल होगा, भी होगा। जल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में मग्गा होगा, मग्गे में लोग नहाएंगे, विकास ही विकास नजर आएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। अरे इतना ही महंगाई बेरोजगारी रहती तो पठान सुपर डुपर हिट चला गया, लोगों के पास बहुत पैसा है। अरे भैया, ऐसी बात करोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अंबानी और अडानी का इंटरव्यू लोगे ना, तो कहेंगे कोई गरीब ही नहीं है। हाँ। कोई गरीब ही नहीं है। हाँ। पठान देखने के लिए कहाँ से पैसा आ गया? लोगों के पास पैसा है तब ना। जो कहते हैं कि 5,000 में पेट्रोल भरा है। 4 बार पठान देख के आए, कहाँ से आया पैसा? महंगाई बेरोजगारी। एक चीज बताओ भाई, 1100 रुपए का सिलेंडर है, ठीक, 110 बार पेट्रोल है, ठीक है, और 250 रुपए का टिकट है। तो अगर हमने 4 बार देख लिया तो आपके पेट में क्या है दिक्कत है? देश हित में मोदी जी भाई, सिलेंडर महंगा किए कि देश का विकास होगा। अच्छा। और आप पठान में पैसा सुनो, 2014 से आज तक 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, किसके लिए लिया बताओ? देश के विकास के लिए। देश में कौन सा विकास कर दिया? विदेश हाईवे कर्जा भी बढ़ रहा है। हाईवे अच्छा भाई बताओ, फ्री राशन। मैं अपने माननीय नितिन गडकरी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 185 करोड़ लाख लिया है ना, रोड बनाने के लिए लिया था या अंबानी अडानी का जेब भरने के लिए लिया था? सही बताओ महोदय, आप तो अंदर की बात जानते हो। अरे वो तो बिजनेसमैन है, वो अपना कमाई कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। जरा इन भाई साहब से पूछिए, ये इस दिल्ली के बाहर कभी कहीं गए हैं जो इन्होंने सड़कें देखी हो? मैं तो कह रहा हूँ नितिन गडकरी ने बनाई है सड़कें। में हम तो किए। वो नहीं, गरीब ये कह रहे मोदी जी ने क्या करा, ये सब क्या करा। अगर आज चाइना अटैक कर देना तो टैंक खड़े हैं वहाँ पर, मिनटों में पहुँच जाएंगे। चाइना तो घुस अभी 65 सर लद्दाख। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी सेना कभी कमजोर नहीं थी, हमारी सेना कभी कमजोर नहीं थी। क्या इससे पहले युद्ध नहीं हुए हैं? इससे पहले युद्ध नहीं हुए हैं। सेना हमारी कब पीछे थी? इससे पहले युद्ध नहीं हुआ है। सेना कब पीछे थी? आप मैं बताइए। बताता हूँ, सेना में कभी युद्ध होता था 4 दिन बाद पहुँचते थे, 1 हफ्ता बाद पहुँचते। जब तक तो हजारों लाखों सैनिक तो मर चुके होते थे। आज अगर आज युद्ध छिड़ गया ना, तो कल सेना के टैंक वहाँ खड़े, आर्मी खड़ी मिलेगी तुम्हें लड़ने के लिए 1 दिन के अंदर अंदर। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर 2 दिन दे दिए ना, सब खत्म है। अब वो सर अभी हाल फिलहाल का रिपोर्ट है कि लद्दाख में 65 पॉइंट पे हमारी सेना गश्ती करती थी, 26 पे अब नहीं कर पा रही है लद्दाख बॉर्डर पे। अब बताओ भैया, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, और शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। आप बोलिए। अब ये तो दलन की डायलॉगबाजी है, लेकिन नहीं, ये रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट है। ये तो डायलॉग मारो बात नहीं, ये रिपोर्ट हम बोल रहे हैं ना। रिपोर्ट है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे अगर पूरा डीपली जाओगे तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स है। इसलिए जानता हूँ। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, सारी सेना एक जगह नहीं लगा सकते। अभी जो
अभी जो भुर्ज खलन चल रहा है अपना ये उत्तराखंड में, आधी सेना वहाँ की ऊपर की उधर भेज दी गई है उसकी सेवा के लिए, वहाँ देखने के लिए। अब सारी अगर इधर रखेंगे और जहाँ आपदा आ रहा है उसका भी देखना जरूरी है। तो ये बैलेंस करने के लिए भुर्ज खलन कहाँ हो रहा है उत्तराखंड में, बताइए बताइए। अब मेरे से पूछ रहा हूँ कहाँ आ रहा है बताओ। तो वहाँ भी तो बोल तो रहे हैं सेना को मजबूत कर दिया, सड़क बना। भाई सेना तो शुरू से मजबूत थी, आज तो मजबूत हुई नहीं है। पहले भी तो युद्ध हुए हैं कई देशों से। सेना हमारी कभी कमजोर नहीं। चलाने वाले उस समय मजबूत नहीं थे। अच्छा, चलाने वाले सख्त प्रधानमंत्री मिले हैं अब, सशक्त प्रधानमंत्री। अच्छा एक चीज बताओ, 8 बार में मोदी जी कितनी बार रोए हैं ये बताओ। भावुक हो जाते हैं। देश के लिए, देश के प्रति प्रेम जगता है उनका। अच्छा, घर वालों के लिए प्रेम नहीं जगता, हमारे लिए प्रेम जगता। घर बार त्याग दिया देश के लिए। क्या बात? जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात कर देता है आके। देश की बात नहीं करता, मन की बात करता है। पूरा देश को अपना परिवार मान लिए वो। इन्हें चाहिए देश की बात करने वाला, देश के लिए काम करने वाला नहीं, बात करने वाला। देश की बात तभी तो करेंगे, जब देश की बात करेंगे तो देश के काम की ही बात करेंगे ना। वही काम करें। मन की बात आ जाता है भाई, अपने मन की बात अपने मेहरारू से करो, हमसे करने की क्या जरूरत है। अरे मेहरारू छोड़ दिए देश के लिए, क्या बात है? भाई एक चीज बताओ, मैं क्या करूँ, 135 करोड़ है वोटिंग अभी आज इसी वक्त 140 है अभी, आज वोटिंग करवाओ और उसमें मत डलवाओ कि कितने लोग प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से खुश हैं। कोई नहीं है खुश, ये बोल रहे हैं भाई साहब। हर चीज को वोट से आकलन नहीं कर सकते आप। डेवलपमेंट जो चीज है ना, आप इंडिया के बाहर गए हो नहीं होगे, मैं इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर नाम हो रहा है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ इंडिया के बाहर में बताऊँ किस चीज का नाम हो रहा है। बेरोजगारी का नाम हो रहा है, महंगाई का नाम हो रहा है, भुखमरी का नाम हो रहा है। मैं दिल्ली में भारत में हूँ, भारत की बात करूंगा, विदेशों की बात क्यों करूँ। मैंने मोदी को वोट दिया था, मैं मोदी से सवाल पूछूंगा भाई। बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट दिए थे, मोदी जी से सवाल पूछ सकते हैं। मैं वही बताता हूँ। अगर इनको दिक्कत लग रही हो तो मैं कहता हूँ कि केजरीवाल को बैठा दो, राहुल गांधी को बैठा दो, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। बोले कि अगर आपको दिक्कत है तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिए, राहुल को उनसे सवाल करेंगे। अरे जिनसे दिल्ली नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग करते हुए, अरे जिनसे दिल्ली नहीं चल रही उनसे देश चलाना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो छोड़िए। कहने का मतलब इतना है कि मोदी जी जो विदेश में चलती योजना है, विदेश का जो एक डेवलपमेंट है वो इंडिया में लाना चाहते हैं। विदेश के अंदर हर काम के लिए ऐसे भीड़ में नहीं भागना पड़ता, वहाँ घर बैठे काम होते, चुटकियों में काम होते हैं। और लोग लॉ और ऑर्डर को इतना फॉलो करते हैं जैसा कि आज यूपी में करते डर के। तो वो चीज़ डेवलप करना चाहते हैं कि लोग क्राइम खुद ही करना छोड़ दें और खुद से ही सशक्त हो जाए, अवेयर हो जाए। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया है। अरे भैया सुधार दिया है क्या? जहाँ पे की बंदूक मुंह से ठाए 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 करती हो वहाँ सुधर गए भाई। तुम लोग समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। अपराधी थर थर कांप रहे हैं यूपी। आप भी कांपते हो, आप भी कांपते हो। मोदी सरकार से सवाल पूछने में आप भी कांपोगे, आप भी कांपोगे, सवाल नहीं पूछ पाओगे। महंगाई पे सवाल पूछा, बेरोजगारी पे पूछो। महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं, तो है ही नहीं। अच्छा नहीं है, रहती तो पठान सुपर डुपर हिट नहीं जाती। अरे भैया रोजगार मिल गया तो आप सोच रहे हो कि हम सही हैं। हमारे को रोजगार मिल गया, हम सही हैं, हमारे को सैलरी मिल रही है। आप 36 करोड़ को देख के देखो कि किसको रोजगार मिल गया, नहीं मिला। अगर कोई आदमी नॉन पर्सन, बिल्कुल लाइट पर्सन है, उसको अगर ये रेडी ठेले वाले यहाँ पे ब्लैक मेनिंग के अंदर यहाँ पे काम करते हैं, सुनना मेरी बात, बहुत बारीकी से सुनना है ना। चांदनी चौक के अंदर, चांदनी चौक के ऊपर आप खड़े हो, चांदनी चौक का सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर यहाँ पे इतना सौंदर्यकरण किया गया जिसके अंदर करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया गया है ना, यहाँ पे रेडी ठेले वाले भागते फिरते रहते कि कभी कमेटी आ जाएगी, कभी कोई आ जाएगी। रेडी ठेले क्यों नहीं कर रहे आप? ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि आप उनको भी जगह दें? रेडी ठेले वाले को जगह काहे नहीं दे रहे सर? क्यों नहीं दे रहे आप? मोबाइल आज के दौर में यहाँ पे इधर मार्केट देखेंगे, जो पुराने लोग हैं और जो दुकानें करे बैठे हैं उनकी पूर्ति हो नहीं पा रही है। आपका रेडी ठेला, अब इतनी सी जमीन में कितनों को बसाओगे? हर चीज़ का आगे पीछे मैनेज करना पड़ता है। अब रेडी ठेले वाले अगर लीगली लगाए, जितना उनको अलॉटेड है या अलाउड है उतना तो चल जाएगा, बट अगर होता क्या अलाउड यहाँ पर वो रोड तक पहुँच जाते हैं सेल बढ़ाने के चक्कर में। अब रोड पे वो खड़े होंगे तो फिर आम आदमी कहाँ चलेगा, गाड़ी ट्रैफिक कहाँ चलेगा? जगह जगह है लेकिन जान के वो पटरी लगाने के लिए थोड़ी
करा सौंदर्यकरण, किस लिए करा? लेकिन वो बोल रहे हैं उनको जगह काहे नहीं दे रही है सरकार। कितना करोड़ आदमी, किस किस को सरकार जगह देगी, मुझे बताओ आप, किस किस को सरकार जगह देगी? अच्छा क्या लगता है सर, एक मिनट सरकार देश चलाएगी या सबको रेडी पटरी देती रहेगी, मुझे बताओ। अच्छा लास्ट सवाल सर, 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए? महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, भूखमरी पे होगा, महिला सशक्तिकरण पे होगा, किसानों पे होगा। किसान और जवान की जो बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ जो किसान और जवान की बात करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुन के जाओ आप। हाँ सुनाइए। जैसे भाई साहब ने ये शब्द बोले कि यहाँ पे तो मार्केट में काफी रेडी ठोले वाले घूमते रहते हैं, तो वो दुनिया के या इंडिया के आदमी नहीं है या बोले वो भी तो इंडिया के हैं, उनको सरकार का जिम्मेवारी है ना देने का। हाँ जी सर, देने का अधिकार नहीं है। पहले एक जगह से सुन लें आप कि अगर उनको इंडिया में जीने का अधिकार नहीं है, अगर वो रेडी ठेला लगा रहे, जहाँ आप फ्लाईओवर बना रहे हो, फ्लाईओवर के नीचे आप उनको जगह दें कि आप अपना मार्केट यहाँ लगाएं, कि जिसके अंदर रेवेन्यू भी आएगा आपके पास में, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, लेकिन उधर अदरवाइज उनको जॉब भी मिलेगा। तो दोस्तों आपने लोगों का राय सुना, आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा कि 2024 में किस मुद्दे पे सरकार बननी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।